गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना के ऑनलाइन क्लास के सेकेंड सेशन में आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था। नंबर सिस्टम में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आपको बताया था। उसमें मैंने बताया था कि नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को भी रेशनल और इरेशनल में क्लासिफाई किया गया। रेशनल को क्लासिफाई किया गया फ्रैक्शन या डेसिमल और इंटीजर में। फिर इंटीजर को मैंने क्लासिफाई किया होल नंबर में और नेगेटिव इंटीजर्स में। होल नंबर को भी दो पार्ट में मैंने क्लासिफाई किया, जीरो और नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर को मैंने क्लासिफाई किया इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर वगैरह वगैरह में। राइट। अभी मैं उसके बाद का इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। हम लोग सबसे पहले यहां बात करेंगे रियल नंबर का। रियल नंबर जिसको बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसका डिफिनीशन ये होता है कि दोज नंबर्स whose square is non-negative are called real numbers। यानी वैसे संख्याएं, वैसे नंबर्स जिसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है उसे बोला जाता है रियल नंबर। इसे आप आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसके द्वारा? आर के द्वारा। यानी आप कह सकते हैं दोज नंबर्स whose square is non-negative are called real numbers। और रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाएगा? आर के द्वारा। राइट। ध्यान देना है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं कि 2 को हम रियल नंबर कैसे कहेंगे। हम सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 क्या नॉन नेगेटिव है? यस, नॉन नेगेटिव है, इसलिए 2 क्या है? हमारा रियल नंबर है। अब -3 की बात करते हैं। चेक करते हैं कि क्या -3 एक रियल नंबर है या नहीं है। तो -3 का हम स्क्वायर करेंगे। जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कि -3 इंटू -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हमारा ये +9 आ गया। इसका मतलब यहां भी आपने -3 का स्क्वायर किया तो क्या आया? 9 आया। ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए -3 भी आपको क्या है? एक रियल नंबर है। रूट अंडर 2 को देखा जाए, रूट अंडर 2 की बात की जाए कि ये रियल नंबर है या नहीं, तो रूट 2 को आप अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट 2 इंटू रूट 2 यानी फाइनली 2 आता है। ये नॉन नेगेटिव है और आपको नॉन नेगेटिव मिला किसके स्क्वायर करने पर? रूट 2 के स्क्वायर करने पर। इसका मतलब रूट 2 भी क्या है? आपका एक रियल नंबर है। यानी हमने ये सीखा कि रियल नंबर वो है जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, उसे क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। यस और नो? आप देख सकते हैं दूसरे एग्जांपल के तौर पर -1/2 रियल नंबर है या नहीं है। तो -1/2 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है। ये शुरुआत में नेगेटिव है, लेकिन जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इसका स्क्वायर पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये क्या है? आपका रियल नंबर है। यानी रियल नंबर वो होता है जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है। 0 भी एक रियल नंबर है क्योंकि 0 का स्क्वायर भी क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। यस और नो? नॉन नेगेटिव का यह मतलब नहीं है कि पॉजिटिव हो जाना। नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ कि नेगेटिव नहीं होना। 0 भी एक रियल नंबर है। यस और नो? ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, समझ में आ गया? यस। यानी जिसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। यह पूरा चैप्टर ही हमें रियल नंबर पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इमेजिनरी नंबर के बारे में भी छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। हालांकि इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, इसके बारे में कुछ विशेष पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान ले। रियल नंबर का जस्ट उल्टा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। यस, यानी काल्पनिक संख्या। तो
रियल नंबर का डिफिनीशन था कि जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है उसे बोलते हैं रियल नंबर। तो जस्ट उसका रिवर्स क्या होगा कि वैसे नंबर्स जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है उसे क्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर। यानी आप डिफिनीशन डाल सकते हैं यहां कि दोज नंबर्स हुज स्क्वायर आर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नहीं, नेगेटिव, आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। INO शॉर्ट में मैंने लिख दिया। यस, इमेजिनरी नंबर को लिखा जाता है, एग्जाम्पल में इमेजिनरी नंबर को आप लिख सकते हैं, देखे होंगे 6i, 7i, √2i, √5i, ये सारे के सारे क्या है आपको इमेजिनरी नंबर है। यहां आपको एक चीज नया मिला, ये i मिला नया, और ये i एक वर्ड है आयोटा, आई लिया गया है आयोटा से, यानी आई का मतलब होता है आयोटा, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। आई स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है, -1 होता है। इसका मतलब आई का वैल्यू होता है √1। अब इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कहा कि इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है, यस और नो। जैसे देखें, आप 5i ले लीजिए, राइट, और 5i का हम स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25i स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 25 आया, और i स्क्वायर का वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं, क्या होता है -1। तो फाइनली आंसर हमारा आया -25 आया। हमने देखा कि 5i का स्क्वायर हमारा आया -25, यानी इसका स्क्वायर आ गया नेगेटिव, और हमने कहा था कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, और हमने देखा कि 5i का स्क्वायर नेगेटिव आया है, इसका मतलब 5i क्या है, इमेजिनरी नंबर है। यानी हमने यहां सीखा कि जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है वो रियल नंबर होता है, और जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को 6i, 7i, √2i, √5i आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहां i जो लेटर है वो आयोटा से लिया गया है। i स्क्वायर का मतलब होता है, उसका वैल्यू होता है -1, और i का वैल्यू होता है √1। यस और नो। इसी कड़ी में हम लोग आगे, समझ में आ गया इमेजिनरी नंबर, यस। इसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे एक चीज, जो कॉम्बिनेशन है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का, और इस नंबर को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, यह बिल्कुल नया चीज आपके लिए होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी ले लीजिए आप, a+bi के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। यह है कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म, a+bi, जहां वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, जहां a और b क्या है आपका रियल नंबर है। जैसे आप देख सकते हैं इसको कि a के जगह अगर मान लेते हैं हम 5 लें और b के जगह 3 लें, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, 5 + 3i। यस, अब ये 5 + 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। इसमें आपने क्या देखा, ये 5 कौन सा नंबर है साहब, ये रियल नंबर है, और ये 3i क्या है आपका इमेजिनरी नंबर है। यस और नो। यानी आपने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन है। 5 क्या है यहां रियल नंबर है, और ये क्या है 3i की बात कर देंगे, कंबाइंड फॉर्म लेंगे तो इमेजिनरी नंबर है। यानी इस दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप और भी एग्जांपल में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 6 + √2i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 + 3i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल नंबर पार्ट है और ये इमेजिनरी नंबर पार्ट है। यानी इस दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है